स्टूडेंट्स, मैं बात करूंगा आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर इज डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है बच्चों कि एक कंपनी ने जो है एक मशीन खरीदी है 1 जुलाई 2015 को फॉर ₹30,000। ठीक है बच्चों, उसी साल जनवरी में, उसी फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2015-16 में जो कंपनी ने 1 जनवरी 2016 को एक दूसरी मशीन भी खरीदी है फॉर ₹20,000। ठीक है बच्चों, अब जो है अक्टूबर 2016 में कंपनी ने तीसरी मशीन खरीदी है फॉर ₹10,000। तो अक्टूबर 2016 बच्चों याद रखिएगा दूसरे साल में आएगा। ठीक है बच्चों, जो कि 16-17 है। और 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने जो मशीन, पहली मशीन थी, उसके 1/3 पार्ट को जो है ₹3,000 में बेच दिया गया। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम और मेथड है स्ट्रेट लाइन। और आपसे कहा गया कि आप जो है 3 साल के अकाउंट बना के दिखाइए मशीनरी के। ठीक है बच्चों, तो देखिए अकाउंट बनाने से पहले ही अगर हम गेन लॉस निकाल लें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है आगे अकाउंट बनाने में। फिर तो देखिए हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं गेन और लॉस की ऑन द सेल ऑफ 1/3 मशीनरी, 1/3 ऑफ द फर्स्ट मशीनरी। तो देखिए उसको, मशीन को जिसको हमने बेचा है 1 अप्रैल 2017 में, यानी तीसरे फाइनेंशियल ईयर के बिल्कुल बिगिनिंग में, उसकी जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपये निकल कर आएगी। बिकॉज पूरी मशीन जो थी फर्स्ट वाली वो 30,000 रुपये की थी। तो उसका 1/3 का कॉस्ट हो गया 10,000। 10,000 का 10% हो गया आपका 1,000। और ये मशीन जो है टोटल आपका 21 महीने यूज़ हुई है। 1 अप्रैल 15 से लेके 1 जुलाई 15 से लेके आप 1 अप्रैल 17 तक देखेंगे तो एग्जैक्टली 21 महीने निकल के आते हैं, 1 साल 9 महीने। जिसको हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 21/12 भी कर सकते हैं, सिंपल, यानी 7/4 कह सकते हैं आप इसे। तो इस पर डेप्रिसिएशन निकल कर आया 1750। यानी कि जिस दिन इसको बेचा जा रहा है एग्जैक्टली उस दिन इसकी बुक वैल्यू जो है, इसकी कॉस्ट में से 10,000 में से इसकी जो डेप्रिसिएशन है इतने टाइम पीरियड का 21 महीने का, उसको हटा दीजिए। इसकी जो बुक वैल्यू निकल कर आई दैट इज 8250 ऑन द डेट ऑफ इट सेल। और बेचा गया है इसको केवल 3,000 का। तो इसका मतलब इसके बेचने पे जो लॉस हुआ है वो 5250 का हुआ है। ठीक है बच्चों, जब आपने ये कैलकुलेशन कर ली है तो फिर आइए बच्चों अब अकाउंट बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये जो मशीनरी अकाउंट है इसको जब हम पहले साल बनाएंगे तो हमें पहले साल जो है दोनों मशीनें जो खरीदी है उनकी परचेज को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, पहले साल के ओपनिंग बैलेंस था नहीं, इसलिए ओपनिंग बैलेंस लिखने की नौबत नहीं आई, क्योंकि डेबिट साइड की जो शुरुआत होती है मशीनरी की वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस से होती है। बट क्योंकि ये पहला साल है, आपने इस साल एसेट खरीदी है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं आपका। आपने इस साल 2 मशीनरीज परचेज करी थी, 1 जुलाई 15 में और 1 जनवरी 16 में। तो उन दोनों की परचेज को रिकॉर्ड कर लिया, 30,000 और 20,000। फिर हमने इस साल कोई एसेट बेची भी नहीं है, तो इसलिए हमें जो सेल वाले काम होते हैं वो नहीं करने होंगे। सीधा हम क्लोजिंग डेट पर आ जाएंगे और क्लोजिंग डेट पे जो है डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा इन दोनों मशीनों पे। मशीन 1 पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि वो 9 मंथ्स यूज़ हुई है। और मशीन 2 पे जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि वो 3 मंथ्स यूज़ हुई है। तो 30,000 का 10% होता है 3,000 और इंटू 9/12 कर दीजिए तो 2250 आ जाएगा। 20,000 का 10% होता है 2,000 और इंटू 3/12 कर दीजिए तो आपका 500 आ जाएगा। यानी टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया दैट इज ₹2750। और इन दोनों के क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिए। 30,000 में से 2250 माइनस किया तो 27,750 आ गया। 20,000 में से 500 माइनस किया तो 19,500 आ गया। और दोनों को जोड़कर आ गया 47,250। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो ये तो हो गया पहले साल का अकाउंट। अब देखिए दूसरे साल के अकाउंट में, क्योंकि दूसरे साल आपके पास पुराना बैलेंस है एसेट का, तो आपने 1/4/16 की डेट डाली और उसमें लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पिछले साल का क्लोजिंग था उसी को इस साल का ओपनिंग लिख लिया 47,250। दूसरे साल अक्टूबर 16 में आपने एक और एसेट खरीदी है, इसलिए आपने लिख लिया टू बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है, बेचा इस साल भी कुछ नहीं किया, इसलिए डेट ऑफ सेल वाले काम नहीं करने हैं आपको, सीधा क्लोजिंग डेट पर आ जाइए। क्लोजिंग डेट पे जो देखिए बच्चों, इस पर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो कैसे लगाया जाएगा। पहली मशीन और दूसरी मशीन, क्योंकि दोनों ही पुरानी मशीनें हो गई हैं,
और इन पे दोनों पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 3000 और 2000। ठीक है बच्चों। तीसरी मशीन क्योंकि जो इसी साल खरीदी गई है उसका 10% होता है 1000 रुपये, लेकिन वो आधे साल यूज हुए केवल 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, दैट्स वाई उस पर डेप्रिसिएशन लगाया केवल 500 रुपीज़। और इस तरह से टोटल डेप्रिसिएशन लगा आपका 5500। फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालने हैं तो कैसे निकाला गया समझिएगा बच्चों। 27750 पहली मशीन की बुक वैल्यू थी, उसमें से 3000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो उसके एंड में बुक वैल्यू निकल के आ गई 24750। दूसरी मशीन की जो है 19500 थी ओपनिंग वैल्यू, जिसमें से 2000 कम कर दिया डेप्रिसिएशन का तो बचा 17500। और तीसरी मशीन जो कि 10000 की थी उस पर डेप्रिसिएशन 5 लगा तो उसकी क्लोजिंग वैल्यू निकल कर आ गई 9500। और इस तरह से टोटल क्लोजिंग वैल्यू निकल के आ गई 51750। ठीक है बच्चों। फिर देखिए हमने क्या किया इसमें। अब तीसरे साल पे आ जाइए। तीसरे साल पे ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा ऑफ द मशीनरीज। मैंने क्या करा कि जो पहली मशीन थी जिसकी वैल्यू 24750 थी उसके 2/3 और 1/3 निकाल लिया बुक वैल्यू का। तो सेकंड मशीन की जो फर्स्ट मशीन की 2/3 की वैल्यू हो गई आपका 16500 और 1/3 की वैल्यू हो गई 8250। सेकंड मशीन 17500 की ही रही और थर्ड मशीन 9500 की ही रही। उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है उसका, क्योंकि फर्स्ट मशीन को इसलिए ब्रेक किया गया क्योंकि उसका 1/3 पार्ट बेचा गया है, होल मशीनरी नहीं बेची गई है। ठीक है बच्चों। इस साल कोई एसेट नहीं खरीदी तो नहीं गई है, इसलिए डेट ऑफ परचेज वाला कोई काम करना ही नहीं है एसेट खरीदने का। लेकिन इस साल एक एसेट बेची जरूर गई है तो डेट ऑफ सेल वाला काम जो करते हैं वो करेंगे ही करेंगे हम। डेट ऑफ सेल पे जो 1/4/17 ही है, यानी साल का पहला दिन ही, तो मैंने केवल दिखाने के लिए 1/3 पार्ट पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है। जिसको आपने बेचा था वो डेप्रिसिएशन नील आएगा बिकॉज आपने उसको इस साल यूज़ ही नहीं किया है। लेकिन अगर सपोज कुछ यूज़ किया गया होता तो हम 10 का डेप्रिसिएशन 10,000 पे लगाते हैं, पूरी 30,000 पे नहीं, क्योंकि उसकी 1/3 कॉस्ट 10,000 है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन तो उसका नील आ गया। बाय बैंक उसकी सेलिंग प्राइस लिख ली और लॉस ऑन सेल जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था वो 5250 आ गया। अगर लॉस पहले कैलकुलेट नहीं भी किया होता तो आप सिंपली ये देखिए कि उसकी स्टार्टिंग बुक वैल्यू 8250 है, डेप्रिसिएशन उस पर इस साल कोई लगा नहीं, तो उसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल भी 8250 ही रही और उसको 3000 का बेचा गया है तो उसका लॉस आ गया 5250। आगे बात समझो बच्चों। तो इस तरह से डेट ऑफ सेल वाले जो काम होते हैं रिकॉर्ड कर लिया, डेप्रिसिएशन लगा लिया, सेल लिख लिया और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी लिख लिया। अब आ जाइए क्लोजिंग डेट पर। अब आपके पास 2/3 ऑफ द फर्स्ट मशीनरी बाकी है, 1/3 सेकेंड मशीनरी कंप्लीट और थर्ड मशीनरी जो है वो भी कंप्लीट बाकी है। बाकी 1/3 ऑफ द मशीनरी 1 बिक चुकी है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब साल के एंड में डेप्रिसिएशन, ये सारी एसेट्स पुरानी हैं तो सब पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीन 1 का 2/3 की कॉस्ट है 20,000 तो उसका डेप्रिसिएशन आ गया 2,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट पे लगना है बुक वैल्यू पे नहीं, दैट्स वाई। मशीन 2 की कॉस्ट भी 20,000 है तो डेप्रिसिएशन आ गया 2,000। मशीनरी 3 की कॉस्ट है 10,000 तो डेप्रिसिएशन आ गया 1,000 और टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 5,000। क्लोजिंग वैल्यू निकाली कैसे गई है समझिएगा बच्चों। 2/3 ऑफ द मशीनरी 1 16,500 था स्टार्टिंग में आपका, जिसकी वजह से उसमें 2,000 डेप्रिसिएशन लगा तो आपका क्लोजिंग वैल्यू आ गई 14,500। दूसरी मशीन 17,500 की थी, जब 2,000 डेप्रिसिएशन लगा तो उसकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई 15,500। तीसरी मशीन जो कि 1,000 रुपये की थी 9,500 रुपीज़ की थी और उस पर डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये लगा तो उसकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई बच्चों 8,500। तो इस तरह से टोटल डेप्रिसिएशन जो आपका लगा वो टोटल क्लोजिंग वैल्यू जो निकल कर आई वो आपकी 38,500 निकल कर आई बच्चों। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।